तो आप देख सकते हो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। अपर ऑन करूँगा, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। कि आजकल लाइट्स को शोबाजी के तौर पे देखते हैं, आंखें ब्लाइंड हो जाए, वो आँख लेके गाड़ी खड्डे में गिरे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी महीनों तक रिसर्च करने के बाद मुझे एक डिसेंट और सेटिस्फैक्ट्री लाइट मिली है एटियोस के लिए, और मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं लाइट्स अपग्रेड करने के बारे में सोचने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ रियली वर्थ। मैं बात कर रहा हूँ ऑक्स बीम के पॉड लाइट्स की या ऑफ रोड लाइट्स की। अब ये मैंने कितने में परचेस किया, इसका परफॉर्मेंस कैसा है और ऑक्स बीम ही क्यों परचेस किया, आज की वीडियो में यही देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। हे गाइस, दिस इज जय, वेलकम टू माय चैनल किलोमीटर्स अनलिमिटेड। आज ड्राइविंग लाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक बात सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो भी है मैंने खुद से परचेस किया है, सो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं इसके पैकेजिंग से। लाइट्स के साथ मुझे मिला था इसका वायरिंग हार्नेस, स्विच, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल भी मिला था, जो कि मेरे बिल्कुल काम का नहीं था। उसी के साथ मुझे मिला था इसके ब्रैकेट्स और नट्स एंड बोल्ट्स। सो लाइट्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है, लेट मी शो यू। सो ये है ऑक्स बीम के पॉड लाइट्स या ऑफ रोड लाइट्स, विच इज़ 60 वाट 7200 लुमेंस। कलर टेम्परेचर इज 6500 K, मतलब वाइट कलर है। और इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको ड्यूअल कलर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लाइफ स्पैन इज़ 50,000 प्लस आवर्स, और इसका जो बीम डिस्टेंस है वेबसाइट पे मेंशन किया है कि 368 मीटर्स। अब एक्चुअल में इसकी विजिबिलिटी कैसी है ये हम लोग आगे देखेंगे, जब रात में हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की। तो आप देख सकते हो काफ़ी नीचे की तरफ मैंने इंस्टॉल किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसके जो ब्रैकेट्स हैं आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ पे कोई फ्लैट पोर्शन मुझे मिला नहीं, बिल्कुल कर्व है यहाँ पे। और आई थिंक ये परफेक्ट लोकेशन है, परफेक्ट स्पॉट है इंस्टॉलेशन के लिए। इसका वायरिंग भी जो है बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है आपको, तो वो मैं आपको बोनेट ओपन करके आपको बता दूंगा। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वायर है यहाँ से हम लोग ने अंदर लिया है, और यहाँ पे आप देख लो जो मैंने बोला था कि प्लग एंड प्ले करना है, तो नीचे वाला जो प्लग है वो लाइट का है, और ऊपर वाला जो प्लग है ये हार्नेस का है। और हार्नेस जो है यहाँ से लेके हम लोग ने यहाँ पे लिया है, और ये आ गया आपका रिले। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत वायर बच गया है हम लोग का। और तीसरा जो पॉइंट है वो अंदर की तरफ जाता है, जहाँ पे बटन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्विच है, ये हम लोग ने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। छोटा सा सर्कल कट करके हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ा, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये मुझे लाइट्स के साथ ही मिला है, सो आपको एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप फील करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जब ऑन करोगे तो ये रेड लाइट ऑन रहती है, तो अंधेरे में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सो इंस्टॉलेशन हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं कि हम लोग ने ऑक्स बीम ही क्यों प्रेफर किया। तो एक चीज़ मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि ये जो भी रिसर्च है ये मैंने नहीं किया है, ये मेरे भाई ने किया है, और हिज नेम इज़ प्रथमेश। तो मैं उन्हीं से पूछूंगा कि इसका प्राइस क्या है और हम लोग ने ऑक्स बीम ही क्यों प्रेफर किया। देखिए, ऐसा है कि आजकल लाइट्स को एक शोबाजी के तौर पे देखते हैं, कि एलईडी लगा दिया, 180 वाट का लगा दिया लाइट, 240 वाट का लगा दिया, आँखें सामने वाले की आंखें ब्लाइंड हो जाए, वो आँख लेके गाड़ी खड्डे में गिरे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम तेज़ रोशनी लगाएंगे और पूरा रात को दिन बना के हम चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना हम लोग के पास। हाँ, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये इंडिया है। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए अगर आप एडास फीचर वाली गाड़ी लेके चलते हो, अगर आप 5 स्टार रेटेड सेफ्टी वाली गाड़ी लेके चलते हो, तो लाइट्स भी जो है वो उसको आप सेफ्टी एक फ़ीचर के तौर पे आपको देखना चाहिए। यही मेरा कंसर्न था, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ये पुराना मॉडल है, इसमें कोई प्रोजेक्टर हेडलाइट्स नहीं है, इसमें आपको कोई प्रॉपर फॉग लैम्प्स नहीं थे जब हमने ये लगाए दिए, एक्सटर्नली लगाए थे। तो ये गाड़ी में पहले तो आप देखोगे कि हमारा सेटअप क्या है। हमारा सेटअप जो है वो पहले हेडलाइट्स में हमने ये 25 वाट के ओसरम के एलईडीज़ लगाए थे, ठीक है। ये एलईडीज़ के बाद हमने लगाए थे वैष्णो के जो फॉग लैम्प्स आप देख सकते हो, ये फॉग लैम्प्स हमने लगाए थे। ये फॉग लैम्प्स के बाद हमें ऐसा लगा था कि हमारा सेटअप जो है कंप्लीट हो गया है। नॉर्मली ये पूरा इंटीग्रेटेड सेटअप था, कोई एक्सटर्नल कुछ भी नहीं था, पूरा अंदर प्रॉपर फिट एंड फिनिश के साथ। लेकिन इतना करने के बाद भी जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उतना नहीं था। अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या थे? हमारे पास ऑप्शंस ये थे कि ये जो हमने ऑलरेडी जो लगाया हुआ सेटअप है उसको रिप्लेस कर दे, लेकिन वो कर नहीं सकते थे, ऑलरेडी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका था। और क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो ख़राब तो हुआ नहीं है, तो क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फिट नहीं हो रहा है। अब लेने के बाद पता चला तो उसको निकालने से अच्छा था कि हम उसकी जगह कोई और
एक लाइट लगा दें जिसमें पॉड लाइट्स का एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा था। अब उसमें जो लाइट्स ये पॉड लाइट जो हमने लगाए उसमें मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो उसमें जो HJG ये एक चाइनीज़ ब्रांड है। चाइनीज़ ब्रांड्स तो वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन HJG जो काफ़ी नामचीन ब्रांड है और बाइक्स में, मोटर बाइक्स में वगैरह यूज़ होता है। उसके साथ आपको ऑक्सबीम कौन सा ब्रांड है? ऑक्सबीम जो है ये अमेरिकन ब्रांड है। ये ब्रांड जो है ये अभी आई थिंक इंडिया में आया हुआ है, और इसमें आप देखोगे तो मैंने जब रिसर्च की, जब वेबसाइट पे आप देखोगे 2 साल की वारंटी दे रहे हैं ये लोग। उसकी जो फिट एंड फिनिश है हमने देखने के बाद वो समझ में आ रहा है कि हाँ क्वालिटी दे रहे हैं एक्चुअल में। ऐसा नहीं कुछ एक्सपोज्ड वायर्स है, प्रॉपरली कवर्ड वायर्स वगैरह मिल जाती है इसमें। और जो आपने ये देखा होगा इसकी जो बोल्ट्स है, इसकी जो स्विच है, रिले है, वायरिंग हार्नेस जो है, ये आपको काफ़ी जो है वो स्टर्डी मिलेंगे। तो जो वारंटी दे रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हवा में बात है। लग तो रहा है कि अभी तक क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, होपफुली करनी ना पड़े, लेकिन जो इफ़ेक्ट हमने देखा है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सेटिस्फैक्टरी इफ़ेक्ट लग रहा है। अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो लॉन्ग डिस्टेंस थ्रो की थी, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस और मिडल जो डिस्टेंस है उसके लिए हमारी जो सेटअप थे वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी था। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे चलते समय हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो ये जो अभी पॉड लाइट्स, जो ड्राइविंग लाइट्स हमने लगाई है, ये काफ़ी ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे रहा है। इसमें जो है 7200 के जो लूमेंस है, अब आप देखोगे कि हर एक सेट में आपको 6 LEDs मिल जाएंगे। 6 तो टोटल 12 LEDs उसमें हो गए, लेकिन सिर्फ LEDs और लूमेंस से इफेक्ट नहीं होता है। इसकी जो इंजीनियरिंग की गई है आप उसमें देखोगे तो ये 1207 फीट तक आपको रोशनी देता है। 1207 फीट मतलब 368 मीटर्स हो गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोशनी हो जाती है। ये आप वीडियो के आगे देखोगे तो बाद में पता चलेगा हाँ, एक्चुअल विजिबिलिटी इफेक्ट इसका कितना है। इसका हाँ। प्राइस कितना है बताइए? इसका प्राइस जो है ये हमने सेट लिया था, ये हमें 9,999 का पड़ा था, जिसमें ऑक्सबीम की वेबसाइट पे ऑक्सबीम के वेबसाइट से। यस, ये हमने कोई अदर कोई थर्ड पार्टी Amazon वेबसाइट से से नहीं, या हाँ फिर हाँ, थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं लिए थे, हमने प्रॉपर कंपनी की वेबसाइट से लिया था। और इसमें हमें 10% का डिस्काउंट भी मिला है। तो 8,099 में अगर आपको हार्नेस मिल रहा है, वायरिंग हार्नेस, जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर्ड है, कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, वो मिल जाता है। आपको अच्छी क्वालिटी के लाइट्स मिल जाते हैं, और आपको जो है इसमें नट बोल्ट्स जो ब्रैकेट्स है वो मिल जाते हैं, स्विच मिल जाता है, और 2 साल की वारंटी भी मिल रही है। तो इट्स नॉट अ बैड डील आई थिंक। मुझसे अगर कोई पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो बाय LED के जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। ये जो लाइट्स है ये एक्सटर्नली फिटेड रहती है, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी में उतना जो है ठीक से फिट ना हो, या किसी को एक्सटर्नली फिटेड जो लाइट्स है वो किसी को अच्छे नहीं लगते, कि आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाता है। मुझे पर्सनली तो ऐसा नहीं लग रहा है, बट हो सकता है अपनी अपनी ओपिनियन होती है। बाय LED ज़्यादा प्रेफरेबल है। यस, बाय LED जो है वो जो है आपको फ्लैट कट ऑफ मिल जाता है। पहले राउंड कट ऑफ आता था, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है। और बाय LED के साथ अब जो आपके अगर हेडलाइट्स में अगर प्रोजेक्टर्स है तो आप जो है LEDs बल्ब के लिए प्रेफर कीजिए, क्योंकि आप अगर मेरा देखा जाए तो ये रिफ्लेक्टर सेटअप है, इसमें जो है मेरी लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है। अगर आपका प्रोजेक्टर रहेगा आपकी लाइट जो है वो फोकस रहेगी। और इसमें पहले और एक ऑप्शन आया करता था कि आप ये 55-60 के वाट वाले जो बल्ब है उसको आप 90-100 के जो बल्ब है वो लगा के उसमें रिले लगा दें। तो वो एक ऑप्शन हुआ करता था कि उसमें बहुत सारे जो है ना एक इंस्टेंसेस हो गए, एग्जांपल्स है कि आपके जो होल्डर्स है, बल्ब होल्डर है, वो फ्यूज़ हो जाते हैं, वो जल जाएंगे। तो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है कि आप बाय LED प्रोजेक्टर्स लगा लो फॉग लैंप्स में, उसमें अपर डिपर भी मिल जाता है, उसमें आपको जो है 3 लाइट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। AES एक अच्छा ब्रांड है, एओजूम ब्रांड है, ये सारे अच्छे ब्रांड जो है वो आ रहे हैं। कोई साल भर का वारंटी भी दे देता है उसमें, वो डीलर टू डीलर डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लेकिन वो अगर इंटीग्रेटेड आप सेटअप करना चाहते हो तो, और दूसरी चीज़ अगर आप वारंटी जो है आपकी कंपनी वारंटी, कार की वारंटी वो एक्सपायर हो गई हो तो आप वो सब छेड़खानी कीजिए, क्योंकि इसमें फिर क्या है ना, कंपनी की वारंटी वॉइड होने का भी रिस्क रहता है। अभी हमारी जो है कार पुरानी होने की वजह से हमें कुछ वारंटी का रिस्क है नहीं, इसके लिए हम इतने जो है एक्सपेरिमेंट कर पा रहे। और जो आप ऑक्सबीम के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना, ऑक्सबीम के वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जो कि हेडलाइट बल्ब, उसमें 240 वाट का भी आपको LED का बल्ब मिल जाएगा। लेकिन कंपनी जो है वो 2 साल की वारंटी देती है, तो कुछ फ्यूज़ होने का, वायरिंग का, कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर होने का कोई रिस्क वैसा मुझे लगता नहीं है। सो यस, तो आपको पता तो चल गया होगा
आपको पता तो चल गया होगा कि ऑक्स बीम हम लोग ने क्यों प्रेफर किया, इसका प्राइस भी पता चल गया। अब एक्चुअल में इसकी विजिबिलिटी कैसी है वो चेक करते हैं, तो लेट्स गो। आई थिंक ये परफेक्ट लोकेशन है जहाँ पे हम लोग लाइट्स जो है टेस्ट कर सकते हैं और उसकी विजिबिलिटी का इम्पैक्ट हमें पता चलेगा। तो ये मैंने एग्जिस्टिंग हेडलाइट ऑन की है, अभी डिपर पे है, तो आप देख सकते हो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, जो कार के नज़दीक वाला पोर्शन है सिर्फ उतना कवर हो रहा है। और अब मैं फॉग लैम्प ऑन करूँगा, तो ये मैंने फॉग लैम्प ऑन किया, तो फॉग लैम्प का भी इम्पैक्ट है, बट जो डिस्टेंस हम लोग को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब ये मैंने अपर ऑन किया, अपर में भी आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना नहीं मिल रहा है। अब मैं पॉड लाइट्स ऑन करूँगा। अब आप डिस्टेंस तो आप देख ही सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लंबा तक जा रहा है। यहाँ पे आगे वॉल है और वो पूरा टैंक मुझे विजिबल हो रहा है, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कितना कैपेसिटी है इस चीज़ का। एक बार बाहर से भी आपको दिखा दूंगा। अच्छा, बाहर से अब देख लेते हैं एक बार। अभी फ़िलहाल तो पार्किंग लाइट्स ऑन है सिर्फ, अभी हेडलाइट्स ऑन करूँगा। ये हेडलाइट्स ऑन हो गया, अब मैं यहाँ ये फॉग लैम्प्स ऑन हो गया। अब अपर ऑन करूँगा, ये अपर आ गया। अब मैं पॉड लाइट्स ऑन करूँगा। अब आप देख सकते हो सामने वाली जो वॉल है बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रही है, पूरा टैंक क्लियरली विजिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फ्लड लाइट्स मिलती है और स्पॉट भी मिलता है, तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ पॉड लाइट्स ऑन रखूँगा और बाकी सब लाइट्स बंद करूँगा। ये आप देख सकते हो, ये सिर्फ पॉड लाइट्स ऑन है और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है इसकी। लेकिन यहाँ पे तो स्टिल पोजीशन में बात अलग है और जब एक्चुअल में हम लोग ड्राइव करते हैं वो अलग है। तो चलिए एक बार ड्राइव करके देखते हैं कि यहाँ पे विजिबिलिटी हमें कैसे दिख रही है। अब ये देख लो, ये मेरा एग्जिस्टिंग हेडलाइट है, उसका इफेक्ट है, उसका विजिबिलिटी आप देख सकते हो काफ़ी पुअर है। अब यहाँ पे मैं अपर मार दूंगा, अपर से थोड़ा बहुत विजिबिलिटी है। सामने से गाड़ी आ रही है तो फिलहाल डिपर कर देते हैं, तो अपर से थोड़ा विजिबिलिटी है, बट अगेन उतना डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ये मैंने पॉड लाइट्स स्टार्ट किया, ठीक है। इसका विजिबिलिटी तो आप देख सकते हो, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और डिस्टेंस भी अच्छा खासा कवर कर रहा है ये। एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो कंपनी क्लेम कर रही है उतना इम्पैक्ट है, उतनी कैपेसिटी है इस लाइट्स की और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, आई मस्ट से। क्योंकि यूजुअली कैसा होता है कि मैं रात में घाट्स में ट्रैवल करता हूँ, रात को 1-2 बजे मेरे घाट्स में और हाईवे पे मेरा ड्राइव होता है, तो तब कैसा होता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी सेफ्टी का कंसर्न है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप बोलोगे कि सामने वाले को तकलीफ होगी या फिर सामने वाला अंधा हो जाएगा, उसके आँख में लाइट पड़ेगी, तो ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हमें कब यूज़ करना है। अब जैसे मुझे पता है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो ये मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा, ये मेरे पे डिपेंड करता है कब मुझे ऑन रखना है, कब ऑफ करना है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो के एंड में, ड्राइव सेफ, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप लाइट्स लगा रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव करो। अब देखो सामने से लाइट, ये मैं इसको फ्लैश करूँगा फिर भी कोई फ़र्क नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। अगेन सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा, ऑक्स बीम को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये वर्थ है, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये वर्थ है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू लाइक द वीडियो और किलोमीटर्स अनलिमिटेड को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ड्राइव सेफ एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली।